लफ्ज़ जो है ना ब्लड फ्लो, इसका मतलब है कि मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू दी वेसल्स। वेसल्स क्या, यहाँ पे हम ब्लड वेसल्स का लफ्ज़ ना भी हो तो चूँकि बात ब्लड की हो रही है, मूवमेंट हरकत, खून की हरकत ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्राम आर्टरीज, आर्टरीज से टू द कैपिलरीज, कैपिलरीज की तरफ, और फिर कैपिलरीज से वेन की तरफ। आर्टरीज के अंदर कौन सा खून होता है? ऑक्सीजनेटेड ना। तो ऑक्सीजनेटेड खून जो है वो सप्लाई के लिए कैपिलरीज तक पहुंचेगा ना, ताकि कैपिलरीज जिस्म के आखिरी हिस्सों तक, और फिर कैपिलरीज से वापस नो वेन्स में आएगा ऑक्सीजन हासिल करने के लिए। इस सारे अमल का नाम है ब्लड फ्लो। ठीक हो गया। प्रेशर इज़ अ मेजर ऑफ द फोर्स दैट द ब्लड एग्जर्ट अगेंस्ट द वेसल्स वॉल एज इट मूव्स द ब्लड थ्रू द वेसल्स। देखें अब ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर जब खून की नालियों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर खून मूवमेंट बनाता है व आर्टरीज़ के अंदर कैपिलरीज़ की तरफ जाने के लिए, फिर कैपिलरीज से वेंस की तरफ जाने के लिए, फिर वेन से फेफड़ों और दिल की तरफ जाने के लिए एक मूवमेंट बनाता है ना, और वो मूवमेंट एक प्रेशर के तहत होती है। उस प्रेशर के दौरान जब ये खून आर्टरी से गुज़र रहा है, जब ये खून आर्टरी से गुज़र रहा है, तो इस दौरान जब खून ब्लड वेसल से गुज़र रहा है, तो गुज़रते हुए ब्लड वेसल्स की अंदरूनी दीवारों के मुखालिफ, अंदरूनी दीवारों के मुखालिफ जो प्रेशर डालता है, उस प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। समझ आई? आपने देखा होगा कि आप अपना फ़र्श धोने के लिए टूटी के ऊपर पाइप चढ़ाते हैं, उसकी नोज़ल के ऊपर, और तेज़ी से आपकी मोटर भी चल रही है, बड़ी ठीक ठाक काम कर रही है, तेज़ी के साथ टूटी खोलते हैं तो आपका पाइप ऐसे ऐसे मूव करता है सांप की तरह। वो क्या है? पानी का प्रेशर होता है पाइप की अंदरूनी दीवारों के ऊपर, उसके मुखालफ। इसी तरह जब खून ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है, मूव करता है, तो ब्लड वेसल्स की अंदरूनी दीवारों के ऊपर जो खून का प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। लाइक ऑल फ्लूइड्स, तमाम मायात की तरह, ब्लड फ्लोज फ्राम अ हाई प्रेशर एरिया टू अ रीजन विद लोअर प्रेशर। सारे फ्लूइड्स की तरह ब्लड प्रेशर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। ब्लड फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज द डिक्रीजिंग प्रेशर ग्रेडियंट आर्टरीज टू कैपिलरीज टू वेन्स। ब्लड फ्लोज, खून चलता है इन दी सेम डायरेक्शन, एक ही सिमत में, एज द डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को कम करते हुए, ग्रेडियंट दर्जा बदर्जा, आर्टरीज टू कैपिलरीज टू वेन्स, आर्टरीज से कैपिलरीज की तरफ, कैपिलरीज से वेन्स की तरफ। अब इसका मतलब हुआ कि आर्टरीज में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये जिस्म में आ रहा है दिल की तरफ से। जब दिल से आएगा तो इसका प्रेशर ज़्यादा होएगा, और जब ये वापस वेन्स के अंदर से होता हुआ दिल, फेफड़ों और दिल की तरफ जाएगा, इसका प्रेशर कम होता होगा। लिहाजा जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके दिल से आता है जिस्म की तरफ, तो इस हालत को कहते हैं सिस्टली, और इस निस्बत से ब्लड प्रेशर को, जो प्रेशर जो होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब इसी असूल के ऊपर अमल करते हुए वेन्स के ज़रिया, वेन से गुजरते हुए फेफड़ों और दिल की तरफ जाता है, तो उस दौरान जो खून की नालियों के ऊपर, वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को, उस अमल को कहते हैं डायासिस्टली, और उस प्रेशर को कहते हैं डायासिस्टोलिक। लिहाजा सिस्टोलिक और डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर। द रेट और वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लोज वेरीज इनवर्सली विद द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ब्लड वेसल्स एज the to all cross section area of the vessel increases, the velocity of flow decreases. Blood flow is slowest in the capillaries which allows time for exchange of gas and nutrients. अब जब खून की
प्रेशर जो है वो कैपिलरीज के से गुजरते हुए सबसे कम होता है, और यहाँ पे खून की रफ्तार इजी हो जाती है, कम हो जाती है। और जहाँ पे जब ये मूव करते हुए टाइम ज़्यादा मिलता है तो यहाँ पे गैस एक्सचेंजेस के लिए इनको टाइम मिल जाता है कि जो आर्टरीज़ के अंदर खून है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है, और वहाँ से कैपिलरीज जो है आर्टरीज से ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून लेके कम ऑक्सीजन वाला खून जो है वो वेन्स में भेज देती हैं। रेजिस्टेंस इज़ अ फोर्स दैट अपोज द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। रेजिस्टेंस, मुज़ाहमत का मतलब ये है कि जो किसी फ्लूइड को रोकने के लिए प्रेशर इस्तेमाल होता है। इन ब्लड वेसल्स, खून की नालियों में, मोस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इज़ ड्यू टू वेसल डायामीटर। जो ज़्यादा रेजिस्टेंस है वो खून की नालियों की डायामीटर की मोटाई की वजह से है, गुलाई की वजह से है। अब वेसल डायामीटर डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। जैसे जैसे डायामीटर छोटा होता जाता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे डायामीटर बड़ा होता जाता है रेजिस्टेंस कम होती जाती है। वेरी लिटिल प्रेशर रिमेन्स बाय द टाइम ब्लड लीव्स द कैपिलरीज एंड एंटर्स द वेन्स। खून का प्रेशर उस वक़्त इंतहाई कम होता है जब ये कैपिलरीज में होता है और वेन्स में दाखिल होने की कोशिश करता है। ब्लड फ्लो थ्रू द वेन्स इज़ नॉट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, इंस्टेड वीनस रिटर्न्स डिपेंड्स ऑन द स्केलेटल मसल एक्शन। ये ना सिर्फ डायरेक्ट वेन्स के प्रेशर की वजह से है बल्कि ये स्केलेटल मसल के प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है। रेस्पिरेटरी मूवमेंट, सांस की मूवमेंट के ऊपर भी, एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल के सिकुड़ने के ऊपर भी, इन वीनस वाल्स के ऊपर। यह दिल की कारकर्दगी बयान हो रही है। पल्स एंड ब्लड प्रेशर। Pulse refers to the rhythmic expansion of an artery that is caused by ejection of blood from the ventricle. Pulse refers to the rhythmic expansion. ये पल्स का क्या मतलब है कि रिदम के साथ, धड़कने के साथ आर्टरीज के ऊपर जो इसका इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम, जब दिल से खून आर्टरीज की तरफ आता है और उस दौरान जो प्रेशर बनता है, दिल धड़कता है फिर प्रेशर बनता है, फिर दिल धड़कता है फिर प्रेशर बनता है, इस हालत को पल्स कहते हैं। इट कैन बी फेल्ट वेयर एन आर्टरी इज़ क्लोज टू द सरफेस एंड रेस्ट ऑन समथिंग फर्म। ये वहाँ पे महसूस किया जा सकता है जहाँ पे जिल्द के करीब कोई आर्टरी पड़ी हुई हो और बड़ी फर्म यानी कि स्मूथ हालत में पड़ी हुई हो। इन कॉमन यूजेज, आम इस्तेमाल में, द टर्म ब्लड प्रेशर रेफर्स टू आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। टर्म जो ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है। द प्रेशर इन द एओर्टा एंड इट्स ब्रांचेज, और वो प्रेशर जो एओर्टा और इसकी ब्रांचों के ऊपर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वेंट्रिकुलर, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और खून जिस्म से, दिल से जिस्म की तरफ जाता है, वो वाला प्रेशर होता है। डायस्टोलिक प्रेशर अकर्स ड्यूरिंग कार्डियक रिलैक्सेशन, जब जब दिल रिलैक्स करता है और दिल जो होता है जिस्म से खून जो होता है जिस्म से दिल की तरफ जाता है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द स्फिग्मोमोनोमीटर एंड इज रिकॉर्डेड एज द सिस्टोलिक प्रेशर ओवर द डायस्टोलिक प्रेशर। इसको चेक करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है इसको स्फिग्मोमोनोमीटर कहते हैं, या आम जुबान के अंदर बीपी अपरेटस भी कहते हैं। और इसका लिखने का तरीका ये होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ओवर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर लिखा जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे लिखा जाता है। और ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मरीज़ के साथ कोई भी हादसा, कोई भी बीमारी हो जाए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा डायस्टोलिक से ज़्यादा रहेगा। कभी नहीं हो सकता कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक से कम हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वेरिएशन आ सकती है कि सिस्टोलिक 140 हो जाए, 120 हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 120 सिस्टोलिक है तो डायस्टोलिक 130 हो जाए, सिस्टोलिक 140 है तो डायस्टोलिक 150 हो जाए। हमेशा सिस्टोलिक जो आर्टरी के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिस्म की तरफ खून जाते हुए, वो हमेशा ज़्यादा होएगा। और वेन्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है जब जिस्म की तरफ से खून दिल वापस की तरफ आता है, वो हमेशा कम होएगा। लिहाजा सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक।
और ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जिस्म के ऊपर वाले हिस्से के साथ कोई ताल्लुक नहीं और डायस्टोलिक वाले हिस्से के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जहाँ से कल शुरू